पहाड़ों पर नए साल का आगाज धूप के साथ हुआ, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन में मौसम फिर करवट बदलेगा और बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। इस अलर्ट से लोगों की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि कश्मीर में चिल्लई कला वाला मौसम भारी उथल पुथल के साथ गुजर रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा, यही सोचकर लोग कांप रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने कश्मीर घाटी में शिकंजा कस दिया। ऐसी बर्फबारी हुई कि क्या पहलगाम, क्या गुलमर्ग और क्या श्रीनगर। हर ओर सफेद आफत से जिंदगियां थर्रा उठी, कड़ाके की ठंड में कांप उठी। लेह से भी ठंडा रहा गुलमर्ग। अनंतनाग में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, घाटी की रफ्तार पर पड़ी बर्फ की मार। ये सब पिछले 7 दिनों में कश्मीर घाटी ने झेला है। चिल्लई कला के चक्र में ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि कश्मीर के तमाम शहर फ्रीजर में कैद हो गए। सफेद आफत के 170 घंटों में देखा गया कि बड़े बड़े तालाब भी क्रिकेट के मैदान बन गए। बर्फ की मोटी मोटी चादर के नीचे घाटी इस तरह दब गई कि सीजन की पहली बर्फबारी में ही श्रीनगर में पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हालात ये हो गए कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे पर रफ्तार थम गई और ये इलाका देश दुनिया से कट गया। स्कीइंग के लिए मशहूर गुलमर्ग में तापमान 0 से -11.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। यहाँ मौसम कितना बेरहम हो गया, इसका ट्रेलर 28 दिसंबर को दिखा था, जब बर्फीले तूफान में 68 जिंदगियां फंस गई थी। बर्फबारी के बीच इस तरह भारतीय सेना के चिनार कोर ने 68 सैलानियों को सुरक्षित निकाला था। दूसरे राज्यों से आए सैलानियों का ग्रुप नेशनल हाईवे पर फंस गया था। इन्हें -10 डिग्री में एक रात गाड़ी में ही बितानी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही चिनार वॉरियर्स को सैलानियों को फंसे होने की सूचना मिली, फौरन ही बर्फीले रास्ते पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ पे हम गुलमर्ग में आए थे 2 दिन के ट्रिप के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड और एक और फ्रेंड। बट यहाँ पे हैवी स्नोफॉल की वजह से हम स्टक हो गए हैं, लेकिन इंडियन आर्मी आई, हमारी हेल्प की, आधी रात को हेल्प की। उन्होंने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि आपको क्या जरूरत है, क्यों करना है। बिल्कुल नहीं, एकदम पारिवारिक हमारा माहौल रहा उनके साथ, और बिल्कुल भी हमें ऐसा कंफर्ट नहीं हुआ कि भाई हम लोग कहाँ आ गए हैं। हम लोग स्नोफॉल होने के कारण यहाँ पर फंस गए थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने हम लोग को बाहर निकाला यहाँ से। इसी तरह अनंतनाग के नेशनल हाईवे पर चक्का जाम जैसे हालात बने। सबसे ठंडे जिलों में शुमार अनंतनाग में 3 दिनों के अंदर कितनी बर्फबारी हो चुकी है कि सड़क कॉलोनी बर्फ के पहाड़ बन गए। ये आप देख सकते हो जो कश्मीर घाटी में जो स्नोफॉल हुई है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल कितना हार्ड है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। ये आप देख सकते हो कितना हार्ड है। ये बर्फ, नहीं तो बर्फ सॉफ्ट होता था, लेकिन ये आप देख सकते हो पूरी तरीके से ये बर्फ भी यहाँ पे जो है बिल्कुल हार्ड नजर आ रहा है। वो 27 दिसंबर की तारीख थी जब कुदरत ने कश्मीर घाटी का श्वेत श्रृंगार किया और श्रीनगर के ऊपरी इलाकों में पहली बर्फबारी शुरू हुई। मगर बर्फबारी से श्रीनगर में कड़ाके की ठंड की ऐसी मार पड़ी कि जिस डल झील में शिकारों से सैर होती थी, वहां कबूतर दाना चुगते नजर आए और पारा -8 डिग्री तक लुढ़क गया। ट्रेलर से पता चल गया कि आगे कितनी बड़ी आफत आने वाली। कड़ाके की ठंड और बर्फीले मौसम में रचे बचे कश्मीर के लोग भी मानते हैं कि इस बार दिसंबर में जिस तरह बर्फ और ठंड का अटैक हुआ, उसने काफी परेशान किया। चिल्लई कलान के जो है हारिश विंटर चल रहा है। चिल्लई कलान के 40 दिन चल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए, बिल्कुल ये एक डैम है और इस डैम के अंदर जो है बिल्कुल ये जो है आइस बन चुका है। पूरे पानी के ऊपर एक मोटी चादर सी बनी हुई है। बर्फबारी से घाटी की तस्वीर बदली, मगर रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गया।
जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर करीब 2300 गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और इस महाजाम से निपटने में लोगों की सांसें फूल गई। घाटी के सबसे बड़े जाम में रोजमर्रा की सप्लाई पर असर पड़ा। साथ ही साथ देश दुनिया से यहां आए सैलानियों के लिए भी तमाम रास्ते बंद हो गए। अट्ठाईस दिसंबर को इतनी बर्फबारी हुई थी कि श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और 72 घंटों तक श्रीनगर से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर पाया। दिसंबर को रनवे की सफाई के बाद ही 2 घरेलू विमान ने उड़ान भरी। जबकि श्रीनगर रेलवे रूट पर बर्फ की इतनी मोटी मोटी चादर बिछ गई कि ट्रैक से बर्फ को हटाने के लिए रेलवे को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अट्ठाईस दिसंबर को कश्मीर के लाइफलाइन कहे जाने वाले हाईवे पर ही ब्रेक लग गया। दिसंबर में ऐसा पहली बार हुआ जब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर करीब 2000 व्हीकल फंस गए थे। बर्फबारी के चलते अभी भी मुगल रोड पर रफ्तार बहाल नहीं हो पाई। बीआरओ और राज्य की ट्रैफिक मशीनरी रास्तों को क्लियर कराने के मोड में है, मगर बर्फ की इतनी मोटी मोटी परतें जमा है कि कवायद में लंबा वक्त लग सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने कश्मीर घाटी में शिकंजा कस दिया। ऐसी बर्फबारी हुई कि क्या पहलगाम, क्या गुलमर्ग और क्या श्रीनगर। हर ओर सफेद आफत से जिंदगियां थर्रा उठी, कड़ाके की ठंड में कांप उठी। लेह से भी ठंडा रहा गुलमर्ग। अनंतनाग में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, घाटी की रफ्तार पर पड़ी बर्फ की मार। ये सब पिछले 7 दिनों में कश्मीर घाटी ने झेला है। चिल्लई कला के चक्र में ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि कश्मीर के तमाम शहर फ्रीजर में कैद हो गए। सफेद आफत के 170 घंटों में देखा गया कि बड़े बड़े तालाब भी क्रिकेट के मैदान बन गए। बर्फ की मोटी मोटी चादर के नीचे घाटी इस तरह दब गई कि सीजन की पहली बर्फबारी में ही श्रीनगर में पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हालात ये हो गए कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे पर रफ्तार थम गई और ये इलाका देश दुनिया से कट गया। स्कीइंग के लिए मशहूर गुलमर्ग में तापमान 0 से -11.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। यहाँ मौसम कितना बेरहम हो गया, इसका ट्रेलर 28 दिसंबर को दिखा था, जब बर्फीले तूफान में 68 जिंदगियां फंस गई थी। बर्फबारी के बीच इस तरह भारतीय सेना के चिनार कोर ने 68 सैलानियों को सुरक्षित निकाला था। दूसरे राज्यों से आए सैलानियों का ग्रुप नेशनल हाईवे पर फंस गया था। इन्हें -10 डिग्री में एक रात गाड़ी में ही बितानी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही चिनार वॉरियर्स को सैलानियों को फंसे होने की सूचना मिली, फौरन ही बर्फीले रास्ते पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ पे हम गुलमर्ग में आए थे 2 दिन के ट्रिप के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड और एक और फ्रेंड। बट यहाँ पे हैवी स्नोफॉल की वजह से हम स्टक हो गए हैं, लेकिन इंडियन आर्मी आई, हमारी हेल्प की, आधी रात को हेल्प की। उन्होंने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि आपको क्या जरूरत है, क्यों करना है, बिल्कुल नहीं। एकदम पारिवारिक हमारा माहौल रहा उनके साथ, और बिल्कुल भी हमें ऐसा कंफर्ट नहीं हुआ कि भाई हम लोग कहाँ आ गए हैं। हम लोग स्नोफॉल होने के कारण यहाँ पर फंस गए थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने हम लोग को बाहर निकाला यहाँ से। इसी तरह अनंतनाग के नेशनल हाईवे पर चक्का जाम जैसे हालात बने। सबसे ठंडे जिलों में शुमार अनंतनाग में 3 दिनों के अंदर कितनी बर्फबारी हो चुकी है कि सड़क कॉलोनी बर्फ के पहाड़ बन गए। ये आप देख सकते हो जो कश्मीर घाटी में जो स्नोफॉल हुई है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल कितना हार्ड है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा हार्ड है। ये आप देख सकते हो कितना हार्ड है। ये बर्फ नहीं तो बर्फ सॉफ्ट होता था, लेकिन ये आप देख सकते हो पूरी तरीके से ये बर्फ भी यहाँ पे जो है बिल्कुल हार्ड नजर आ रहा है।
वो 27 दिसंबर की तारीख थी जब कुदरत ने कश्मीर घाटी का श्वेत श्रृंगार किया और श्रीनगर के ऊपरी इलाकों में पहली बर्फबारी शुरू हुई। मगर बर्फबारी से श्रीनगर में कड़ाके की ठंड की ऐसी मार पड़ी कि जिस डल झील में शिकारों से सैर होती थी वहां कबूतर दाना चुगते नजर आए और पारा -8 डिग्री तक लुढ़क गया। ट्रेलर से पता चल गया कि आगे कितनी बड़ी आफत आने वाली। कड़ाके की ठंड और बर्फीले मौसम में रचे बचे कश्मीर के लोग भी मानते हैं कि इस बार दिसंबर में जिस तरह बर्फ और ठंड का अटैक हुआ उसने काफी परेशान किया। चिले कलान के जो है हारिश विंटर चल रहा है, चिले कलान के 40 दिन चल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए, बिल्कुल ये एक डैम है और इस डैम के अंदर जो है बिल्कुल ये जो है आइस बन चुका है। पूरे पानी के ऊपर एक मोटी चादर सी बनी हुई है। बर्फबारी से घाटी की तस्वीर बदली मगर रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर करीब 2300 गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और इस महाजाम से निपटने में लोगों की सांसें फूल गई। घाटी के सबसे बड़े जाम में रोजमर्रा की सप्लाई पर असर पड़ा। साथ ही साथ देश दुनिया से यहां आए सैलानियों के लिए भी तमाम रास्ते बंद हो गए। 28 दिसंबर को इतनी बर्फबारी हुई थी कि श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और 72 घंटों तक श्रीनगर से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर पाया। दिसंबर को रनवे की सफाई के बाद ही 2 घरेलू विमान ने उड़ान भरी। जबकि श्रीनगर रेलवे रूट पर बर्फ की इतनी मोटी मोटी चादर बिछ गई कि ट्रैक से बर्फ को हटाने के लिए रेलवे को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अट्ठाईस दिसंबर को कश्मीर के लाइफलाइन कहे जाने वाले हाईवे पर ही ब्रेक लग गया। दिसंबर में ऐसा पहली बार हुआ जब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर करीब 2000 व्हीकल फंस गए थे। बर्फबारी के चलते अभी भी मुगल रोड पर रफ्तार बहाल नहीं हो पाई। बीआरओ और राज्य की ट्रैफिक मशीनरी रास्तों को क्लियर कराने के मोड में है, मगर बर्फ की इतनी मोटी मोटी परतें जमा है कि कवायद में लंबा वक्त लग सकता है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।